Good morning students, how are you? I hope you all will be fine. And now today we are going to study about resources of India second, and this is the part 6 of chapter 2 class 10th social science. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके बुक के पेज नंबर 26 का टॉपिक है, जहां पर हम 2.5 मेडिसिनल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे कि मेडिसिनल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्या कहलाते हैं, जिसके हम मेथड, यूटिलिटी एंड सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे। और इसी के अंतर्गत ठीक है हम फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड स्पाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या लिखा है। आप देखिए यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं कि मेडिसिनल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, मेथड, यूटिलिटी एंड सिक्योरिटी। लिखा गया है यहां पर कि इंडिया हैज अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ प्रोड्यूसिंग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस ड्यू टू लार्ज वेराइटी ऑफ सॉइल एंड वेरिएड क्लाइमेट। की अब बात करें कि हॉर्टिकल्चरल यानी बागवानी वाले जो फसल्स होते हैं, ठीक है, बागवानी वाले जो क्रॉप्स होते हैं उनमें से हम कौन कौन से क्रॉप्स को यहां पर प्रोड्यूस करते हैं। तो लिखा कि फ्रूट्स यानी फल, वेजिटेबल्स सब्जियां, हर्ब्स यानी जड़ी बूटी, एरोमेटिक प्लांट्स यानी औषधीय, जो औषधि यानी दवाई के लिए जो प्लांट्स उगाए जाते हैं, स्पाइसेस यानी मसाले। ठीक है, तो ये लार्ज वैरायटी में हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का क्लाइमेट क्या है बेटा, वेरिएड क्लाइमेट है, कि अलग अलग जगह का क्लाइमेट अलग अलग क्रॉप के ग्रोन करने के लिए सुटेबल है। नाउ इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। कि यदि हम वेजिटेबल और फ्रूट्स की बात करें तो वेजिटेबल और फ्रूट्स में, ठीक है, इन दोनों पे यदि हम देखें तो इंडिया का रैंक सेकेंड है बेटा वर्ल्ड में, कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है, जहां पर फ्रूट्स और वेजिटेबल का प्रोडक्शन किया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, कि हम उसमें सेकेंड नंबर पर आते हैं। एंड नाउ देखिए अब क्या लिखा है कि एरिया अंडर फ्रूट कल्टीवेशन। आप याद रखें, समझें इस चीज को कि मैं बता क्या रहा हूं कि एरिया अंडर फ्रूट कल्टीवेशन इज 48.1 लाख हेक्टेयर एंड 63 लाख हेक्टेयर अंडर वेजिटेबल्स। की 48.1 लाख हेक्टेयर जो है वो फ्रूट के लिए कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है, एंड 63 लाख हेक्टेयर जो है वो वेजिटेबल के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है हमारे यहां पर। एंड नाउ इंडिया प्रोड्यूस 10% ऑफ फ्रूट्स एंड 13.28% ऑफ वेजिटेबल द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। कि यदि हम टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन की बात करें कि विश्व में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शन हो रहा है फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का, तो अकेले इंडिया 10% फ्रूट्स का प्रोडक्शन करता है एंड 13.28% वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए दो चीजों को। ठीक है, जहां पर मेंशन किया है कि 10% फ्रूट्स का प्रोडक्शन इंडिया में किया जाता है वर्ल्ड का, और वर्ल्ड में जितना वेजिटेबल होता है उसका 13.28% इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है। एंड नाउ वेजिटेबल द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन अंडर हॉर्टिकल्चर फॉलोइंग क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत देखिए कौन कौन से क्रॉप जो हैं वो ग्रोन करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे क्रॉप हैं जो ग्रो किए जाते हैं। अब देखिए कि यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं कि कौन कौन से क्रॉप्स हैं। सबसे पहले आपको लगेगा फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स में देखिए क्या लिखा है कि द फ्रूट्स ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज लाइक मैंगो, बनाना, लेमन, पाइनएप्पल, पपाया, गुआवा, चीकू, जैकफ्रूट, लीची, ग्रेप्स। अब ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन, ये दो चीजों को आप समझिए कि ट्रॉपिकल रीजन का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, ठीक है, जहां पर गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है, उमस थोड़ी ज्यादा होती है, और टेम्परेट का मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, कि जहां पर थोड़ा सर्द का मौसम रहेगा, थोड़ा शीतांश का मौसम रहेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज के जो फ्रूट्स हैं उनमें से हम देखें तो मैंगो, बनाना, लेमन, पाइनएप्पल, पपाया, गुआवा, चीकू, जैकफ्रूट, लीची, ग्रेप्स। ठीक है, इन सब का मतलब आपको पता होगा कि क्या क्या मतलब होता है इनका। ठीक है, नाउ देन देखिए फ्रूट्स ऑफ टेम्परेट एरियाज लाइक एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स, आलमंड, वॉलनट, एंड फ्रूट ऑफ ड्राई एरिया लाइक आमला, बेर, पोमेग्रेनेट, फिग एंड प्रोड्यूस इन इंडिया आर प्रोड्यूस इन इंडिया। हमको खुद पढ़ के भी समझ सकते हैं बेटा कि हमने 3 रीजन्स के फ्रूट्स के बारे में स्टडी किया, टेम्परेट रीजन, सॉरी ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन एंड ड्राई रीजन। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के एरियाज में कौन कौन से फ्रूट्स ग्रोन किए जाते हैं, ये आपके बुक में भी लिखा हुआ, आप इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। एंड नाउ इंडिया प्रोड्यूस
39% ऑफ मैंगो एंड 23% ऑफ बनाना ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। ठीक है, कि मैंगो यदि हम देखें कि आम के प्रोडक्शन में इंडिया का जो परसेंटेज है बेटा, ठीक है, मैंगो में हम देखें मैंगो 39% एंड बनाना के बारे में यहां लिखा है 23%। ठीक है, कि बनाना जो है वो 23% इंडिया में ग्रोन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, जितना टोटल वर्ल्ड में प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं वेजिटेबल की तरफ, सब्जियां। वेजिटेबल लाइक टोमेटो, अनियन, ब्रिंजल, ब्रिंजल का मतलब बैगन, कैबेज यानी पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, ये दोनों गोभी है पर अलग अलग कहा जाता है इंग्लिश में इनको, कैबेज पत्ता गोभी एंड कॉलीफ्लावर फूल गोभी, पीस, पोटैटो एंड कुकुम्बर आर ग्रोन इन इंडिया। ये डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स हैं जिनके नाम मैंने अभी लिए। एंड नाउ इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, की वेजिटेबल के मामले में हमारा जो नंबर है वो सेकंड नंबर है चाइना के बाद, कि चाइना सबसे टॉप में है वर्ल्ड में वेजिटेबल के प्रोडक्शन में। इंडिया रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉलीफ्लावर, सेकंड इन अनियन एंड थर्ड इन कैबेज प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। कि हम देखें तो इंडिया का जो रैंक है बेटा वो फर्स्ट आता है कॉलीफ्लावर में, सेकंड आता है ऑनियन में एंड थर्ड आता है कैबेज में। ठीक है, कि यदि हम देखें कि कॉलीफ्लावर के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है, सेकंड नंबर पर हम ऑनियन पर आते हैं कि ऑनियन जो है वो हम सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हैं ऑनियन के प्रोडक्शन करने में, और थर्ड नंबर पर आते हैं कैबेज। ठीक है, पत्ता गोभी के प्रोडक्शन में तीसरा नंबर हमारा लगता है वर्ल्ड में। एंड नाउ द नेक्स्ट, फ्लावर्स। ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर आर प्रैक्टिस इन इंडिया, कि ट्रेडिशनल टेक्निक से फ्लावर का कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, जिसपे यहां पर लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ रोज, ट्यूब रोज, देखिए रोज गुलाब को बोलते हैं और ट्यूब रोज रजनीगंधा को कहा जाता है। ठीक है, हैज इंक्रीज्ड अप्रॉक्सीमेटली 1.14 लाख हेक्टेयर लैंड इज अंडर फ्लावर कल्टीवेशन, कि फ्लावर के कल्टीवेशन में जो लैंड यूज किया जा रहा है बेटा वो 1.14 यानी 1.14 लाख हेक्टेयर जमीन का यूज किया जाता है फ्लावर के कल्टीवेशन के लिए। नाउ द नेक्स्ट, स्पाइसेस। स्पाइसेस को मसाले कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है कि इंडिया इज नोन एज द हाउस ऑफ स्पाइसेस, कि हम भारत को मसालों का घर कहा जाता है। नाउ ब्लैक पीपर यानी काली मिर्च, कार्डमम इलायची, जिंजर अदरक, गार्लिक लहसुन, टर्मरिक हल्दी, चिलीज मिर्च, ये सब मसालों के प्रकार हैं। ठीक है, इन सब का प्रोडक्शन इंडिया में काफी ज्यादा मात्रा में किया जाता है। नाउ आर प्रोड्यूस हियर, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस, की इंडिया की बात की कि हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो हैं, साथ में सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं, कि हम प्रोड्यूस तो करते हैं और साथ में सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करते हैं और एक्सपोर्टर भी हैं। कंज्यूम करने के साथ साथ हम यहाँ के स्पाइसेस को विदेशों पे भी भेजते हैं। एंड नाउ स्पाइसेस आर ग्रोन ऑन 25.6 लाख हेक्टेयर एरिया, और स्पाइसेस की बात की तो स्पाइसेस जो हैं, जो मसाले हैं, वो 25.6 लाख हेक्टेयर पर इनकी खेती की जाती है, मसालों की खेती की जाती है। अब जो नेक्स्ट है जो आपको पढ़ना है बेटा, पेज नंबर 27 पे आप देखेंगे कि हर्बल प्लांट्स एंड देयर मेडिसिनल यूज। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा नहीं आपको, इसको आपको खुद पढ़ना है कि हर्बल प्लांट्स क्या होते हैं। यानी हर्बल का मतलब मैं आपको बता देता हूं, जड़ी बूटियां वाले प्लांट्स जिनसे दवाइयां बन रही हैं। ठीक है, जैसे यहां पर डिफरेंट टाइप के नाम दिए हैं, मैं आपको वो नाम बताता हूं। पेज नंबर 28 से नाम स्टार्ट होते हैं, मुलेठी, ग्वारपाठा, अश्वगंधा, सर्पगंधा, गिलोय, सतावरी, तुलसी, आंवला, हल्दी एंड नीम। ठीक है, तो इनके आपको 4-4 लाइन बस पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं, कि कैसे किस टाइप का इनका प्लांट्स होता है, किस मेडिसिन बनाने में काम में आता है, किस प्रकार की दवाई इनसे बनाई जाती है, कौन से रोग इनसे ठीक होते हैं, और इंडिया के किस एरिया में ज्यादा ग्रो किया जाता है। बस ये चीजें आप याद रख लें। ठीक है, कम से कम आपको 5 से 6 मेडिसिनल प्लांट्स या हर्बल प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, 4-4, 5-5 लाइन आपको याद होनी चाहिए। एंड नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अगले पार्ट का जो वीडियो बनेगा हमारा, वो होगा हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर, कि हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।